हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की स्टोरी। तो इसका टाइटल है द लॉस्ट वुल्फ कब्स। तो लॉस्ट का मतलब हो गया खोए हुए, उल्फ यानी कि भेड़िए के, कब्स यानी शावक। तो पूरा का मतलब हो गया कि भेड़िए के खोए हुए शावक। तो कब्स का मतलब होता है शावक, जो भेड़िए के बच्चे के लिए यूज किया जाता है। और लॉस्ट यहाँ पास्ट पार्टिसिपल हो गया, जो कि काम कर रहा है एडजेक्टिव का। जो उल्फ के बच्चे हैं, शावक है, उनकी स्थिति को दिखा रहा है कि कैसे बच्चे, तो खोए हुए बच्चे यानी कि शावक। द यहाँ आर्टिकल हो गया। तो चलिए देखते हैं स्टोरी। वंस there lived an old wolf in the jungle who had no children। तो यहाँ तक देखते हैं। once यानी एक बार, there lived यानी कि रहते थे, an old wolf यानी कि एक बूढ़ा उल्फ रहता था, in the jungle कहाँ, तो ये प्लेस को दिखा रहा है कि इन द जंगल यानी जंगल में एक बूढ़ा उल्फ यानी भेड़िया रहता था। हु हैड नो चिल्ड्रेन, हु यानी कि जिसके, हैड यहाँ पास्ट की पोजेशन को दिखा रहा है और ये नेगेटिव सेंटेंस हो गई, पास्ट की पोजेशन की नेगेटिव सेंटेंस। हु हैड नो चिल्ड्रेन यानी कि जिसके बच्चे नहीं थे। तो नेगेटिव सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं डिड के साथ, डिड नॉट हैव चिल्ड्रेन, ऐसे भी बना सकते हैं। और ये भी हो, इस तरीके से भी बना सकते हैं, हैड नो चिल्ड्रेन। तो ये हो गया कि एक क्या था, वंस यानी एक बार, देयर लिव्ड एन ओल्ड उल्फ, एक बूढ़ा उल्फ यानी भेड़िया रहता था कहाँ, तो जंगल में, जिसके कोई भी बच्चे नहीं थे। वन डे एक दिन, ही वाज वॉन्डरिंग इन द जंगल, एक दिन, ही वाज वॉन्डरिंग यानी कि वो घूम रहा था। वॉन्डरिंग का मतलब इधर उधर ऐसे ही घूमना भटकना। तो वो घूम रहा था इन द जंगल यानी कि जंगल में। तो यहाँ पे वाज के साथ वॉन्डरिंग आईएनजी फॉर्म, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस हो गई। तो एक दिन वो जंगल में घूम रहा था। वेन ही सॉ टू उल्फ कब्स प्लेइंग अंडर अ ट्री। वेन, तो जब वो घूम रहा था उस समय की बात हो, उस समय को दिखाया जा रहा है, उस समय, तभी जब वो घूम रहा था उस समय, तभी ही सॉ उसने देखा, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ ही प्रोनाउन हो गया, जो कि ओल्ड उल्फ के लिए यूज किया गया है। क्या देखा, तो टू उल्फ कप्स यानी कि दो भेड़िए के कप्स यानी शावक देखे, प्लेइंग यानी खेलते हुए, अंडर अ ट्री यानी कि एक पेड़ के नीचे उसने देखा कि दो भेड़िए के शावक हैं, यानी कि भेड़िए के बच्चे खेल रहे थे। ही लुक्ड हेयर, हेयर एंड देयर, ही लुक्ड उसने देखा, सेकेंड फॉर्म के रूप में है। तो उसने देखा, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, सब्जेक्ट और उसके बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो उसने देखा हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर का मतलब हो गया कि यहाँ वहाँ। सॉ डैट नो बडी वाज वॉचिंग, तो उसने क्या देखा कि डैट का मतलब यहाँ हो गया कि नो बडी यानी कोई भी नहीं, वाज वॉचिंग यानी कि देख रहा था। तो उसने देखा पहले कि दो भेड़िए के जो बच्चे थे खेल रहे थे पेड़ के नीचे, तो उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। एंड अस्टोल देम, और क्या किया उसने, तो अस्टोल देम उन्हें क्या कर लिया, चुरा लिया। तो स्टील की सेकेंड फॉर्म अस्टोल हो गई, सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। थर्ड फॉर्म इसकी होती है स्टील, स्टोल, स्टोलन। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म हो गई, देम प्रोनाउन हो गया, जो कि दो जो भेड़िए के बच्चे थे कब्स, उनके लिए यूज किया गया। आफ्टर अ फ्यू डेज यानी कि अ फ्यू डेज का मतलब हो गया कुछ दिनों के बाद। न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द जंगल, न्यूज स्प्रेड यानी कि खबर फैल गई, स्प्रेड की सेकेंड फॉर्म स्प्रेड यानी फैल गई। ऑल ओवर द जंगल यानी कि पूरे जंगल में खबर फैल गई। डैट की द टू कप्स ऑफ द उल्फ किंग हैड बीन स्टोलन, तो क्या खबर फैल गई कि टू कप्स यानी कि दो सावा, किसके, तो ऑफ द उल्फ किंग यानी कि राजा भेड़िए के दो शावक, हैड बीन स्टोलन यानी कि चुरा लिए गए थे। क्या खबर
फैल गई कि ये राजा भेड़िए के 2 बच्चे चुरा लिए गए हैं, ऐसा खबर फैल गई। तो हैड के साथ बीन, यहाँ पे स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन। तो ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस में सेंटेंस। कौन सी टेंस की? तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हो गई, जिसमें हम हैड के साथ बीन का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो ये खबर फैल गई कि जो राजा हैं, उनके भेड़िए राजा का जो 2 बच्चे हैं उन्हें चुरा लिया गया है। ऑन हेयरिंग दिस न्यूज, इसका मतलब हो गया कि ऑन हेयरिंग यानी कि सुनकर के, सुनने पर, दिस न्यूज यानी कि इस समाचार को सुनने पर, द ओल्ड उल्फ वेंट फार अवे फ्रॉम दैट जंगल। तो जो ओल्ड उल्फ था जिसने चुराया था, वेंट चला गया, फार अवे यानी कि दूर वो चला गया, फ्रॉम दैट जंगल यानी उस जंगल से। किस जंगल से? तो जिस जंगल में रहता था वहाँ से दूर चला गया, क्योंकि ये खबर फैल गई थी, तब वो वहाँ रहता तो पता चल जाता, इसीलिए वो वहाँ से दूर चला गया। सो दैट, ताकि, नो बडी, कोई भी नहीं, माइट फाइंड हिम, कोई भी नहीं उसे, हिम यानी उसे, फाइंड यानी कि ढूंढना, ढूंढ सके। तो यहाँ पे माइट का मतलब क्या बोलने में आ रहा है? सके, कोई नहीं ढूंढ सके। और माइट यहाँ पे ये दिखा रहा है जैसे कि पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे कि उसे संदेह है, डाउट है कि अगर वो यहाँ रहे तो उसे ढूंढा जा सकता है। श्योर तो नहीं है, बट ऐसा हो भी सकता है कि अगर वो यहाँ रहा तो उसे ढूंढा जा सकता है, तो इसीलिए यहाँ माइट का यूज किया गया। तो कि उसे ढूंढा जा, नो बडी फाइंड हिम, उसे कोई भी नहीं ढूंढ सके, इसीलिए वहाँ से दूर चला गया। ही रेज्ड दोज 2 कप्स एज हिज ऑन चिल्ड्रेन। ही रेज्ड, तो रेज्ड का मतलब यहाँ पे पालन पोषण करने से है। रेज का मतलब ये भी होता है हाथ, जैसे कि हाथ उठाने के लिए भी रेज का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे रेज का मतलब हो गया कि उसने पालन पोषण किया। दोज यानी कि उन 2 कप्स यानी शावकों को, एज हिज ऑन चिल्ड्रेन यानी कि अपने बच्चे के जैसे, हिज यानी अपने, ऑन यानी खुद के बच्चे के जैसे उसने पालन पोषण किया। कौन? तो ओल्ड उल्फ ने। ईयर्स पास्ट एंड द ओल्ड उल्फ फेल इल, यानी कि वर्षों बीत गए और द ओल्ड उल्फ यानी कि जो बूढ़ा उल्फ था भेड़िया, फेल इल यानी कि वो बीमार पड़ गया। फॉल इल, फॉल यानी प्रेजेंट हो गया, उसकी पास्ट हो गई फेल इल यानी वो बीमार पड़ गया। बिफोर ही डाइड ही टोल्ड द कप्स हु दे रियली वर। तो बिफोर यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इससे पहले, ही डाइड वह मरता, ही टोल्ड उसने बताया, किसने? तो ही प्रोनाउन यहाँ पे ओल्ड उल्फ के लिए यूज किया गया। इससे पहले कि वो मरता, ही टोल्ड उसने बताया, द कप्स यानी कि शावकों को, हु दे रियली वर, हु यानी कि कौन, दे यानी वे, रियली यानी वास्तव में, वर यानी थे। तो जब वो मरने वाला था, इससे पहले वो बताया उन शावकों की वास्तव में वे कौन थे, क्योंकि वे तो उसके बच्चे थे नहीं, वो तो चुरा कर लाया था, इसीलिए उसने बताया। द कप्स डिसाइडेड टू फाइंड देयर रियल पेरेंट्स, यानी जो शावक थे उसने तय किया। टू फाइंड यानी ढूंढने का, देयर यानी कि अपने, रियल यानी कि जो रियल थे, वास्तविक, पेरेंट्स थे, वास्तव में जो पेरेंट्स थे यानी माता पिता। और पेरेंट्स में हमेशा एस लग के आता है, क्योंकि माता पिता दो मिलकर माता पिता बनते हैं, पेरेंट्स, इसीलिए एस आता है यहाँ पे। तो और हो गया इसके बाद, ऑन रीचिंग द जंगल यानी कि जंगल पहुँचने पर, दे सॉ उन्होंने देखा। कौन? तो दे प्रोनाउन हो गया, जो कि 2 शावकों के लिए यूज किया गया। उन्होंने देखा, डैट कि, द उल्फ किंग यानी जो भेड़िया राजा था, वाज बीइंग अटैक्ड बाय अ बेयर। तो इसका मतलब हो गया उन्होंने देखा कि द उल्फ किंग वाज बीइंग अटैक्ड, यानी कि जो उल्फ किंग भेड़िया राजा था, वाज बीइंग अटैक्ड यानी कि अटैक किया जा रहा था। किस पे? तो भेड़िया राजा पे ही अटैक किया जा रहा था। किसके द्वारा? तो बाय अ बेयर यानी कि एक बेयर, भालू के द्वारा। तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस हो गई, वाज के साथ बीइंग, और यहाँ पे अटैक
थर्ड फॉर्म के रूप में है, तो ये पैसिव वॉइस होगी, पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस। तो किस पे अटैक किया जा रहा था? उल्फ किंग पे। ये हो गया। तो उन्होंने देखा कि उस पर अटैक किया जा रहा था एक बेयर यानी भालू के द्वारा। दे रस्ट टू सेव देयर रियल फादर। दे रस्ट यानी कि वे भागे, टू सेव यानी कि बचाने के लिए भागे या दौड़े, देयर रियल फादर यानी कि अपने वास्तविक जो पिता थे उसे बचाने के लिए वे भागे। द उल्फ किंग आस्क्ड यानी जो भेड़िया राजा था उसने पूछा, हु आर यू, हु आर यू यानी कि तुम कौन हो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न कर रहा है, हु आर यू तुम कौन हो। तो जैसे कि उसका जान उन्होंने बचाया 2 शावक, तो वही वो उल्फ पूछता है कि तुम कौन हो जिसका जान वे बचाते हैं। आई हैव नेवर सीन यू बिफोर। तो यहाँ आई के साथ हैव है और यहाँ पे सीन थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस। आई हैव नेवर सीन मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है, यू यानी तुम्हें, बिफोर यानी पहले, तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है, तुम कौन हो। द कब्स टोल्ड हिम देयर स्टोरी। जो कब्स थे यानी शावक, टोल्ड हिम उसे बताया, देयर स्टोरी यानी कि अपनी कहानी, वो उन्होंने अपनी कहानी बताई कि हम लोग चुरा लिए गए थे, ऐसे वैसे जो भी था तो उन्होंने बताया। द ओवरजॉयड किंग हग्ड। ओवरजॉयड यानी कि जो ओवरजॉयड का मतलब हो गया कि वो खुश हुए, किंग यानी जो राजा था वो ओवरजॉयड बहुत खुश हुआ और क्या किया? हग्ड यानी कि गले लगा लिया, सेकंड फॉर्म के रूप में हो गया यहाँ पे। द कब्स यानी शावकों को, 10 का मतलब हो गया इस प्रकार। द लॉस्ट उल्फ यानी कि खोया हुआ भेड़िया, कब्स यानी खोए हुए भेड़िए के, कब्स यानी शावक। फाइनली आखिरकार, फाउंड देयर रियल फैमिली। फाउंड यानी मिल गया उन्हें, देयर यानी कि अपना, रियल फैमिली यानी वास्तव में जो उनका परिवार था वो उन्हें मिल गया। जो खो गया था, जो चुरा लिया गया था तो खो गया था, तो वास्तव में उन्हें अपना परिवार मिल गया। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।